नमस्कार मित्रों। 2022 में सभी ग्रहों की क्या गोचरीय अवस्था रहने वाली है, वो कौन से राशियों में जाने वाली हैं और क्या प्रभाव देंगे, उसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम शनिदेव की चर्चा करेंगे। शनिदेव अभी वर्तमान में कुंभ मकर राशि में है और वो भी चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में है, जो कि अगले माह मतलब फरवरी 2022 तक रहने वाले हैं। फरवरी में वो धनिष्ठा नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। मेष राशि या फिर मेष लगन के जातकों के लिए शनिदेव क्या प्रभाव देंगे या अभी वर्तमान में क्या प्रभाव दे रहे हैं। 29 अप्रैल को शनिदेव अपनी राशि परिवर्तन भी करेंगे और वो चले जाएंगे कुंभ राशि अपने हेडक्वार्टर में। शनि का यह गोचर सभी के लिए, मेष राशि वालों के लिए शुभ साबित होगा। इस दौरान आपको कार्यस्थल पर प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों के लिए समय शुभ है। ऑफिस में मान सम्मान मिलेगा। नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्तियों के लिए भी यह समय शुभ है, उन्हें नौकरी प्राप्ति का योग बन रहा है। 2022 में शनिदेव कैसे कैसे भ्रमण करेंगे, थोड़ा उसके बारे में जानकारी लेते हैं। 29 अप्रैल 2022 को दोपहर 1 बजे अपनी राशि मकर को छोड़कर वे अपनी दूसरी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर शनि सिर्फ 12 जुलाई 2022 की तक रहेंगे और उसके बाद वक्री चाल से पुनः मकर राशि में प्रवेश करेंगे और फिर से 17 जनवरी 2023 तक वो मकर राशि में ही रहेंगे। मतलब शनिदेव जो है थोड़े समय के लिए 2 महीने के लिए इस साल कुंभ में जाएंगे, उसके बाद वो वापस मकर राशि में ही गोचर करेंगे 4 महीने के लिए। मेष लगन या फिर मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव जो होते हैं वो 10वें भाव और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद शनि मेष राशि के 11वें भाव को प्रभावित करेंगे और वहीं से 11वां भाव जो होता है लाभ का विचार किया जाता है। शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद मेष राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकते हैं। इस भाव को आय का भाव भी कहा जाता है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके वेतन में वृद्धि हो सकता है अथवा उनका प्रमोशन हो सकता है या फिर अलग सोर्स से भी कुछ आय की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप काफ़ी समय से नौकरी बदलना चाह रहे थे तो ये समय आपके लिए शुभ है जब कुंभ में रहेंगे, मतलब 29 अप्रैल के बाद लगभग 2 से 3 महीने। वहीं दूसरी ओर बेरोजगार जातकों को भी रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। वहीं व्यापारी वर्ग के लोगों के व्यापार में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हो सकती है। इन जातकों के व्यापार में विस्तार की भी संभावना है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके लगन पर पड़ रही है। इसके वजह से काम में डिले हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है, तो अपने मन को काबू में रखना है। शनि 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव पर देखेंगे, जिसकी वजह से आपके संतान को कोई बीमारी अथवा परेशानी हो सकती है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके प्रेम संबंधों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पर प्रेम संबंध सोच समझ कर करें या फिर उसका इजहार सोच समझ कर करें। शनि 10वीं दृष्टि से आपके अष्टम भावों पर देखेंगे, इस वजह से आप वाहन आदि से भी बहुत सावधानी से चलाएं। अपने ससुराल पक्ष से संबंधों को लेकर भी सतर्क रहें। इस दौरान आप कोई भी अनैतिक कार्य करने से बचें, नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अभी जबकि शनि मकर राशि में है तो कुछ जातकों को चल रही है ढैया, किसी को चल रही है 7.5, तो ढैया चीज़ चल रही है। जैसे मिथुन और तुला को ढैया चल रही है तो उन्हें 2-3 महीने के लिए कम से कम ढैया से मुक्ति मिलेगी और वे अपने रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। मिथुन राशि जो है वो पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी परेशान है क्योंकि उनकी ढैया चल रही है। साथ ही साथ तुला राशि में भी अगर 7.5 की बात करें तो 7.5 अभी चल रही है वर्तमान में। कुंभ, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वालों के लिए जब वो कुंभ राशि में जाएंगे तो धनु राशि वाले के लिए छूट जाएगा और जो मीन राशि वाले हैं उन पर ढैया चढ़ जाएगा, तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। शनि जो है 2022 में 8 राशियों पर प्रभाव डालेंगे, वह है धनु, मकर, कुंभ। अगर जब 29 अप्रैल को जब वो कुंभ में चले जाएंगे तो हो जाएगा मकर, कुंभ और मीन। उसके बाद मिथुन और तुला पर जो ढैया चल रही है तो उसके बाद ढैया चलने लगेगी कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर। तो इन जातकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ढैया को छोटी पनौती भी कहा जाता है। मतलब आपके कार्य विलंब होंगे, बनते हुए कार्य जो भी बिगड़ जाएंगे, इस तरह की स्थिति आती है। हालांकि
मेष राशि पर भी तीसरी दृष्टि इनकी पड़ेगी। शनिदेव जो कि अभी श्रवण नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो जातकों का जो मन है, मस्तिष्क है, उसको प्रभावित करके रखे हैं। किसी भी चीज़ में ढिलाई कर दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं, उसे मन मस्तिष्क को भ्रम की स्थिति में रखे हुए हैं। उस स्थिति से इस बार निकलने की बात है, क्योंकि फरवरी से वो मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे। तो आपको बहुत बड़े बड़े स्केल पर भी एक्शन देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया में भी एक्शन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ भारत में भी इसके एक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तक शनि जो है मन को प्रभावित किए हुए थे, एक्शन को प्रभावित नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जो है फरवरी के बाद वो एक्शन में भी आएंगे। और साथ ही साथ जो शासन प्रशासन है वो बढ़ेगा। दुनिया में आगजनी की घटनाएं बढ़ेंगी, विस्फोट की घटनाएं बढ़ेंगी। साथ ही साथ यात्रा में चोट चपेट एक्सीडेंट वगैरह का भी काफ़ी योग बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही साथ भूकंप वगैरह का भी योग यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि मंगल और शनि का संयोग हो रहा है। क्योंकि माफ़ कीजिए, शनि जो है मंगल के ही नक्षत्र में जाकर बैठेंगे। तो जहाँ तक बात रही मेष राशि या फिर मेष लगन के जातकों के लिए, तो उनके अभी बैठे हैं कर्म भाव में, और कर्म भाव से वो 29 अप्रैल को लाभ भाव में चले जाएंगे। तो इनके लिए कुछ हद तक मिला जाएगा स्थिति जो है लाभ का क्षेत्र बनाएंगे। लेकिन वहीं पर उनकी दृष्टि भी पड़ रही है अपने लगन पर ही, तो कुछ कार्य में कुछ गलत फैसलों की वजह से आप परेशानी में फंस सकते हैं। तो फैसले लेने से पहले सोचे विचारे ज़रूर। और साथ ही साथ कुछ लंबी बीमारी का भी योग बनेगा, कुछ चोट चपेट का योग बनेगा, क्योंकि अष्टम से संबंध बना रहे हैं शनि और मंगल के ही नक्षत्र में है। तो चोट चपेट से आपको सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पर है। लेकिन जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी का भी योग बन रहा है। हालांकि पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई से संबंधित कुछ समस्याएं रहेंगी, संतान से संबंधित कुछ समस्याएं रहेंगी। टेक्निकल फील्ड्स में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ भी अगर आपको परेशानी का अनुभव हो रहा है तो आपको हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। शनि का यह गोचर आपके लिए मिश्रित फल लेकर आएगा, मतलब आय धन लाभ में वृद्धि कराएगा, लेकिन कुछ चोट चपेट भी दे सकता है। इससे आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि जो है मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। मंगल आपके लगन के स्वामी भी हैं, तो आपके बनते कार्य भी, माफ़ कीजिए, बिगड़ते कार्य आपके बनेंगे, रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। जो पिछले वर्ष पूरे 2021 और कुछ पार्ट 2020 का भी आप संघर्ष कर रहे थे, उसे थोड़ी निजात मिलेगी आपको, और आप एक्शन की ओर धीरे से बढ़ेंगे। शनि का यह फल आपको यही फरवरी 2022 से देखने को प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि वो धनिष्ठा नक्षत्र में तभी प्रवेश करने वाले हैं। इस सीरीज़ में मैं शनि के 12 भावों में, माफ़ कीजिए 12 लग्नों में फल बताऊंगा, उनका गोचर का प्रभाव किस प्रकार तरीके से होगा। आप इस वीडियो सीरीज़ को कृपया लाइक कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।